कि पीना हमें पसंद नहीं, वो कहते हैं कि पीना हमें पसंद नहीं, पर कोई होठों से पैमाना लगा दे तो वो मना भी नहीं कर पाते हैं। कैसे हैं दोस्तों आप सब? एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मेगज़ोन पर। आज हम लोग अपना प्रोडक्शन का यहाँ पर आखिरी सेक्शन शुरू करने वाले हैं और ये होगा हमारे मशीनिंग के ऊपर। और मशीनिंग में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? लेथ मशीन पढ़ना है, शेपर पढ़ना है, स्लॉटर पढ़ना है। ये सारी टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। और इस लेसन के स्टार्टिंग में जो मैंने आप लोगों को लाइंस बताई वो एक्चुअली मेरे द्वारा लिखी गई है। ठीक है, मैंने लिखी थी वो लाइंस जब मैं अपने बीटेक लेवल पर था, तो मुझे काफी लिखने का शौक था, एंकरिंग मैं करता था, पब्लिक स्पीकिंग करने का शौक था और प्रोफेशनली मैंने कई शोज को होस्ट भी किया है। ठीक है, और कई सारी चीजें मैं अपने बीटेक लाइफ में बहुत सारी चीजें ट्राई कर चुका हूँ। बहुत डिफरेंट फील्ड्स में, डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, मतलब जो आप नहीं भी सोच सकते हो वो भी सब मैंने किया है। ठीक है, और ये लाइंस मेनली मैंने अपने उन दोस्तों के लिए लिखी थी जिनको मैंने देखा बहुत ज्यादा सिगरेट पीते थे, बहुत ज्यादा शराब पीते थे। ठीक है, तो मैं उन्हें समझाता रहता था भाई मत पियो मत पियो, लेकिन वो लोग मानते नहीं थे, कहते थे नहीं यार क्या बताएं आदत पड़ गई। ठीक है, तो आप लोग ऐसी आदतों से बिल्कुल दूर रहिए, सिगरेट शराब मत पीजिए, इट्स वेरी वेरी डेंजरस, बहुत ज्यादा डेंजरस। मुझे पता है मैक्सिमम इंजीनियर्स लोग की आदत पड़ जाती है कॉलेज लेवल पर, लेकिन ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो आप लोग इनसे दूर रहिए बिल्कुल। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो ये जो सेक्शन है मशीनिंग का, इसको हम लोग लगभग 7 मॉड्यूल्स में कवर करेंगे। ठीक है, लगभग 7 मॉड्यूल्स यहाँ पर होने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग आज क्या स्टार्ट करेंगे? लेथ मशीन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेथ मशीन से स्टार्ट करेंगे। और देखिए आपको सबसे पहले लेथ मशीन का डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए ये लेथ मशीन का डायग्राम बना पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो आप लोग डायग्राम को देख लीजिए। लेथ मशीन का डायग्राम बहुत मतलब ज्यादा टिपिकल रहता है, इसलिए हम लोग बनाते नहीं है, तो उसको इस तरीके से दिखा दिया है। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम लोग कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे। ठीक है, यहां पर हम लोग कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे अपनी लेथ मशीन के बारे में। सर देखिए, लेथ मशीन आपकी जो वर्कशॉप में रखी रहती है, ठीक है, मशीन शॉप में रखी रहती है, सबसे वर्सेटाइल मशीन है। ठीक है, सबसे वर्सेटाइल मशीन है। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुत सारे ऑपरेशन इस पे किए जा सकते हैं, टर्निंग, ड्रिलिंग, बाकी बहुत से ऐसे ऑपरेशंस हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप अपने क्या कहते हैं लेथ मशीन्स पर ही कर सकते हो। ठीक है, इट इज वाइडली यूज्ड मशीन टूल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इज कॉमनली नोन एज द मदर ऑफ मशीन टूल्स। ठीक है, इसे और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग मदर ऑफ मशीन टूल्स। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मदर ऑफ मशीन टूल्स। ठीक है, मदर ऑफ मशीन टूल्स भी इसे बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशंस हम लोग अपनी लेथ मशीन पर ही कर सकते हैं। ठीक है, और वर्सेटाइल का मतलब है बहुत डिफरेंट ऑपरेशंस इस पे किए जा सकते हैं। पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट है, लेथ मशीन को मेनली यूज करेंगे मेटल रिमूवल के लिए। ठीक है, लिखेंगे यूज्ड फॉर metal removal so as to obtain a desired dimension for the job। ठीक है, जॉब का एक डिजायर्ड डायमेंशन ऑब्टेन करने के लिए मेनली हम लोग अपने लेथ मशीन पर क्या करेंगे? उसमें से मेटल का रिमूवल करते रहेंगे। ठीक है, वी विल बी रिमूविंग द मेटल। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देखिए क्या है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, जॉब जो होती है, जो हमारा वर्क पीस होता है, उसको सिक्योरली हम लोग हेल्ड कराते हैं। ठीक है, जो भी हमारी जॉब है उसको हम लोग अपने लेथ मशीन पर क्या कराएंगे? सिक्योरली हेल्ड कराएंगे चक में। ठीक है, लिख लेंगे जॉब इज हेल्ड सिक्योरली। जो लोग ये नोट्स खरीदना चाहते हैं वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन से क्लिक करके इसे खरीद सकते हैं। ठीक है, RELY सिक्योरली। ठीक है, जॉब इज हेल्ड सिक्योरली इन द चक। ठीक है, अभी सब हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है इन द चक के बीच में अपनी जॉब को सिक्योरली हेल्ड करा देंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे? इसे टर्न करेंगे, इसकी टर्निंग करते हैं। ठीक है, अगेंस्ट अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो इसको क्या करेंगे? चक में होल्ड करवाने के बाद एंड
इट इज देन टर्न्ड, इसकी टर्निंग करेंगे, रोटेट करेंगे, टर्न अगेंस्ट अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से इसको क्या कराएंगे, उसके अगेंस्ट में टर्न कराएंगे। ठीक है, और ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आपका अपनी जॉब से मेटल का रिमूवल करता जाएगा। ठीक है, इट विल रिमूव द मेटल इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। ठीक है, और यहां पर मेटल रिमूवल क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। ठीक है, इसका नाम लेथ क्यों पड़ा, इसका नाम लेथ इसलिए पड़ा क्योंकि इसको पावर जो है वो इंजन से मिलती है, और अर्लियर टाइम्स में ये इसका नाम लेथ दे दिया गया बिकॉज इट डिराइव्ड द पावर फ्रॉम इंजन, क्योंकि यहां पर आपकी जो पावर है वो इंजन से डिराइव होती है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, लेथ दे दिया गया। इट वॉज नेम्ड एज लेथ मशीन। ऑलराइट, चलिए, तो ये हो गया पॉइंट यहां पर। अब नेक्स्ट यहां मैं डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट आई एम ड्रॉइंग द डायग्राम कि किस तरीके से आप अपने वर्क पीस को या जॉब को हेल्ड कराएंगे बिटवीन द चक्स और सेंटर्स। ठीक है, तो आप लोग साथ ही साथ जो नोट्स बनाना चाहते हैं वो साथ ही साथ नोट्स बना लीजिए। देखिए लाइव सेशन चल रहा है। ठीक है, तो कोशिश ये करिए, अगर आप बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना सकते हैं तो आपके पास ऑप्शन है, आप ऑर्डर भी कर सकते हैं नोट्स को। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, बना लीजिए इस डायग्राम को। ठीक है, ये है आपका वर्क, ये है आपका वर्क जो क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, ये आपका वर्क रोटेट करेगा। ये होता है आपका हेड स्टॉक, ये होता है आपका हेड स्टॉक। ठीक है, ये होता है हेड स्टॉक, तो ये क्या हो जाएगा, टेल स्टॉक। ठीक है, ये हो जाएगा टेल स्टॉक। दिस इज हेड स्टॉक, दिस इज टेल स्टॉक। ये हो गया मेरा टूल, तो टूल मेरा ऐसे भी मूव करेगा और ऐसे भी मूव करेगा। इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम। ठीक है, ये आपका वर्क पीस है, ये आपका हेड स्टॉक हो गया, ये आपका टेल स्टॉक हो गया, ये टूल हो गया। टूल आपका हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा है और वर्टिकली भी मूव करेगा। प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम, इसको बना लीजिए। ठीक है, चलिए डायग्राम को बना लीजिए। और 40-40 मिनट्स के लेसन होंगे अब। ठीक है, हम लोग के 40-40 मिनट्स के लेसन होंगे। ठीक है, स्पेशली इस यूनिट के लिए, एटलीस्ट प्रोडक्शन के लिए हम लोग के 40 यूनिट्स होंगे और बाकी इसके भी 40 मिनट्स के ही रखेंगे। 1 आवर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो लोग कहते हैं सर इतना तो हम लोग देख भी नहीं पाते लाइव सेशन में, 40 मिनट्स आप रख लीजिए। ठीक है, तो 40-40 मिनट्स के लेसन होने वाले हैं। इसको जल्दी से बना लीजिए डायग्राम को, पॉइंट्स लिख लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग यहां पर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लेथ मशीन्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ लेथ मशीन। नेक्स्ट हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ लेथ मशीन। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ लेथ मशीन। टाइप्स ऑफ लेथ मशीन के बारे में पढ़ेंगे यहां पर। ठीक है, टाइप्स ऑफ लेथ मशीन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो मैं रब कर दे रहा हूं इसको। टाइप्स ऑफ लेथ मशीन में देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लेथ मशीन्स हैं, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लेथ मशीन में सबसे पहले आता है हमारा
या देखें इनका क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया गया है। देखिए लेथ मशीन्स को कई सारे टाइप्स और साइजेस में प्रोड्यूस किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपका प्रोडक्शन, आपको लार्ज प्रोड्यूस मतलब लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है या स्मॉल स्केल प्रोडक्शन करना है, प्रिसीजन ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, ठीक है। इन सब चीजों के बेस पर हमारी लेथ मशीन्स को क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन हर लेथ के केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन इन एवरी लेथ इज सेम बट द एप्लीकेशन मे बी डिफरेंट, ठीक है। एप्लीकेशन के बेस पर हमने उन्हें क्लासिफाई किया। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेथ, यहां पर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेथ के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला है मेरा स्पीड लेथ, ठीक है। सबसे पहला है मेरा स्पीड लेथ। स्पीड लेथ में क्या आएगा मेरा, वुड वर्किंग, स्पिनिंग, सेंटरिंग। यहां पर लिख लीजिए क्या क्या होता है, वुड वर्किंग, ठीक है, वुड वर्किंग, स्पिनिंग, सेंटरिंग, ठीक है, वुड वर्किंग, स्पिनिंग, सेंटरिंग और पॉलिशिंग, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को मैं पढ़ाता भी रहता हूं और साथ ही साथ आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी करता रहता हूं, ठीक है। सेकंड है यहां पर सेंटर और इंजन लेथ, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है सेंटर और इंजन लेथ, ठीक है। सेंटर और इंजन लेथ में क्या होता है, बेल्ट ड्राइव, मोटर ड्राइव, गियर हेड लेथ। बेल्ट ड्राइव, मोटर ड्राइव और गियर हेड लेथ, ठीक है, गियर हेड लेथ हो गया, ठीक है। ये हो गया मेरा सेंटर और इंजन लेथ। नेक्स्ट होती है बेंच लेथ, फिर होती है टूल रूम लेथ, नेक्स्ट होती है बेंच लेथ, फिर है मेरा टूल रूम लेथ, ठीक है। बेंच लेथ, टूल रूम लेथ। नेक्स्ट है हमारे यहां पर कैप्स्टन एंड टर्रेट लेथ, ठीक है, लिखते जाइए, कैप्स्टन एंड टर्रेट लेथ, कैप्स्टन एंड टर्रेट लेथ। फिर है यहां पर नेक्स्ट हमारा स्पेशल पर्पस लेथ। 6th है हमारा स्पेशल पर्पस लेथ, स्पेशल पर्पस लेथ। स्पेशल पर्पस लेथ में क्या क्या होगा, व्हील, गैप बेड और डुप्लीकेटिंग, व्हील, गैप बेड, डुप्लीकेटिंग, डुप्लीकेटिंग, ठीक है। लेथ सब जगह लगा लीजिए, ठीक है। और इसमें एक और होता है दैट इज टी लेथ, इसमें एक और होता है टी लेथ। और लास्ट 7th है मेरा ऑटोमेटिक लेथ, ठीक है, लास्ट 7th है ऑटोमेटिक लेथ। तो 7 डिफरेंट टाइप्स की लेथ मशीन्स हमें पता है, स्पीड लेथ, सेंटर और इंजन लेथ, बेंच लेथ मशीन, टूम रूल लेथ मशीन, कैप्स्टन एंड टर्रेट लेथ मशीन, स्पेशल पर्पस लेथ मशीन एंड टी लेथ मशीन। इनके नाम आप लोग नोट कर लीजिए, नोट इट डाउन एंड देन वी विल राइट अबाउट द इंपॉर्टेंट वंस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फिर यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट वंस के बारे में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी विल राइट डाउन अबाउट द इंपॉर्टेंट वंस, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको। आई होप कि ऑडियो वीडियो क्वालिटी सब परफेक्ट आ रही होगी, तो एक बार थम्स अप का साइन बना के दिखा देंगे आप लोग जिंदा है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्पीड लेथ के बारे में। वी विल बी राइटिंग डाउन सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द स्पीड लेथ, ठीक है। तो मैं कोशिश ये करूंगा, बहुत लोग कहते हैं सर आप पूरा लिखा मत किया करिए, आप एक्सप्लेन कर दिया करिए और डिक्टेट कर दिया करिए। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, कुछ पॉइंट्स हम लोग डिक्टेट कर देंगे, कुछ हम लोग यहां पर नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलिए कर लीजिए, पहले आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो सारी जितनी लेथ्स हैं इनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा यहां पर जानकारी लेंगे, ठीक है। इतना लिख लीजिए आप लोग जल्दी से, फिर वी विल बी राइटिंग डाउन अबाउट अदर टाइप्स ऑफ लेथ्स।
ठीक है, चल नेक्स्ट यहां पर हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे अपने स्पीड लेथ के बारे में। ठीक है, सबसे पहले वी विल बी स्टार्टिंग विद द स्पीड लेथ। तो स्पीड लेथ की बात करें तो ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लेथ होती है। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लेथ मशीन। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए, इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लेथ मशीन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं अपने स्पीड लेथ के बारे में। तो स्पीड लेथ का सबसे पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लेथ मशीन। ठीक है, किस मामले में सिंपलेस्ट है? कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन में। लिख लीजिए, सिंपलेस्ट इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ऑपरेशन इसका बहुत सिंपल है और कंस्ट्रक्शन इसका बहुत सिंपल होता है। ठीक है, ऑपरेशन एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका बेड, एक होता है आपका टेल स्टॉक, एक होता है हेड स्टॉक। ठीक है, एक होता है हेड स्टॉक, फिर एक होता है आपका टेल स्टॉक। ठीक है, हेड स्टॉक हो गया, टेल स्टॉक हो गया, और एक होता है आपका टूल पोस्ट माउंटेड ऑन एडजस्टेबल स्लाइड। एक होता है टूल पोस्ट माउंटेड ऑन एडजस्टेबल स्लाइड। ठीक है, ये हो गए इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स। प्लीज राइट इट डाउन, ये इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए। लिख लीजिए इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स, फिर कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता देता हूं, उसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए। इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए। ठीक है, फिर इसका एक पॉइंट लिख लीजिए, इसमें कोई फीड बॉक्स नहीं होता, लीड स्क्रू नहीं होता। ठीक है, इट डज नॉट हैव फीड बॉक्स और लीड स्क्रू। लिखेंगे, नो फीड बॉक्स एंड लीड स्क्रू। इसमें कोई फीड बॉक्स नहीं होगा और लीड स्क्रू नहीं होगा। तो जो टूल है वो टूल हमारा किस पर माउंट होता है? हमारा एडजस्टेबल स्लाइड पर माउंट होता है। ठीक है, द टूल इज माउंटेड ऑन द एडजस्टेबल स्लाइड, और इसको क्या करते हैं? हैंड की मदद से वर्क में फेड कराएंगे। ठीक है, एंड इट इज फेड इनटू द वर्क बाय मींस ऑफ हैंड। ठीक है, इट इज फेड इनटू द वर्क बाय मींस ऑफ हैंड। क्या चीज फेड होती है? हमारा टूल। कहां पर माउंट होगा? एडजस्टेबल स्लाइड पर माउंट होता है। ठीक है, और हैंड की मदद से यहां हैंड कंट्रोल्ड लिखेंगे, छोटा पॉइंट लिखेंगे, हैंड कंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ द टूल। ठीक है, हैंड कंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ द टूल to be fed on the work is done by hand। ठीक है, हैंड से is done by hand। ये हो गया। तो मेनली हमारी जो स्पीड लेथ कहां पर यूज होंगी, कहां एप्लीकेशंस में यूज होंगी? ये वहां पर यूज होती है जहां पर कटिंग फोर्सेस की रिक्वायरमेंट क्या होती है? लीस्ट होती है। ठीक है, they are used where the cutting forces requirement are least। लिखेंगे, cutting forces requirement is least। ठीक है, ये वहां पर यूज होगी जहां पर हमारे कटिंग फोर्सेस का रिक्वायरमेंट क्या होगा? लीस्ट होगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था वुड वर्किंग, स्पिनिंग, सेंटरिंग। ठीक है, एग्जाम्पल वुड वर्किंग, स्पिनिंग, सेंटरिंग एटसेट्रा। ऐसी जगहों पर जहां हमें फोर्सेस की रिक्वायरमेंट कम होगी वहां पर हम लोग अपनी स्पीड लेथ को यूज कर लेंगे। ठीक है,
और इसको स्पीड लेथ क्यों बोला गया है? इसको स्पीड लेथ हम लोगों ने मेनली इसलिए बोला है बिकॉज ऑफ द वेरी हाई स्पीड ऑफ हेड स्टॉक स्पिंडल। लिख लेंगे, वेरी हाई स्पीड ऑफ हेड स्टॉक स्पिंडल। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, वी आर कॉलिंग इट एज स्पीड लेथ। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, स्पीड लेथ। नोट डाउन कर लीजिए, वेरी हाई स्पिंडल ऑफ द हेड स्टॉक एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज स्पीड लेथ। ठीक है, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज स्पीड लेथ, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, स्पीड लेथ बोलेंगे। ये मेन पॉइंट्स है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज नोट देम डाउन। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट अब हम लोग यहां पर पढ़ेंगे इंजन लेथ के बारे में। ठीक है, इंजन लेथ के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द इंजन लेथ। इतना नोट डाउन कर लीजिए, उसके आगे फिर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो स्पीड लेथ के बारे में नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक है इंजन लेथ। ठीक है, इंजन लेथ का नाम इंजन लेथ इसलिए पढ़ा क्योंकि इसको स्टीम इंजन के साथ कंबाइन करके चलाया जाता था अर्ली डेज में। ठीक है, तो इंजन लेथ का नाम इंजन लेथ मेनली इसलिए पढ़ा क्योंकि इसको हम लोगों ने किसकी मदद से ड्राइव करते थे, स्टीम इंजन। तो नेक्स्ट है यहां पर इंजन लेथ। ठीक है, इंजन लेथ का नाम इंजन लेथ क्यों पड़ा, बिकॉज इसको हम लोग ने ड्रिवन बाय, लिख लेंगे, ड्रिवन बाय अ स्टीम इंजन। ठीक है, एक स्टीम इंजन की मदद से इसको हम लोग ड्राइव करते थे, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ गया, इंजन लेथ। ठीक है, और सबसे वाइडली यूज किया जाता है, यही हमारा क्या है, वाइडली यूज्ड है। ठीक है, लिख लेंगे कॉमा लगा के, वाइडली यूज्ड। ठीक है, वाइडली यूज्ड एंड हैज पार्ट्स सिमिलर टू स्पीड लेथ। स्पीड लेथ की तरह ही इसके पार्ट्स होंगे। ठीक है, इट हैज पार्ट्स विच आर वेरी सिमिलर टू स्पीड लेथ, लाइक बेड होगा, हेड स्टॉक होगा, टेल स्टॉक होगा। ठीक है, लेकिन इसका जो हेड स्टॉक है, इंजन लेथ का जो हेड स्टॉक है वो काफी रोबस्ट है। ठीक है, वो काफी रोबस्ट है और उसमें कुछ एडिशनल मैकेनिज्म भी दिया गया है। ठीक है, एडिशनल मैकेनिज्म किस लिए दिया गया है, अगर आपको अपनी लेथ को मल्टीपल स्पीड्स पर ऑपरेट करना है, उसके लिए इसमें एडिशनल यहां पर मैकेनिज्म दिया गया है। बी पॉइंट लिखेंगे, हेड stock is more robust and is provided with additional mechanism to operate the lathe at multiple speed। लेथ को मल्टीपल स्पीड पर ऑपरेट करने के लिए यहां पर एडिशनल मैकेनिज्म दिया गया है। ठीक है, और एक पॉइंट और यहां पर लिखेंगे इंपॉर्टेंट, स्पीड लेथ की तरह। ठीक है, मतलब स्पीड लेथ में ऐसा फंक्शन नहीं है, लेकिन हमारी इंजन लेथ में एक ऐसा फंक्शन है कि हम अपने टूल को क्रॉस डायरेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन दोनों के ही रिस्पेक्ट में मूव करा सकते हैं। ठीक है, इसमें लिख लेंगे द कटिंग टूल कैन बी मूव्ड, लिखेंगे कटिंग टूल कैन बी मूव्ड इन क्रॉस एज वेल एज इन longitudinal direction
longitudinal direction, ठीक है, as well as in the longitudinal direction with reference to lathe axis, with reference to lathe axis, ठीक है, lathe axis के रेफरेंस में, और किसकी मदद से कर पाएंगे, कैरेज, फीड रॉड और लीड स्क्रू, यूजिंग कैरेज, फीड रॉड एंड लीड स्क्रू, ठीक है। तो कैरेज, फीड रॉड और लीड स्क्रू की मदद से आप अपने कटिंग टूल को क्रॉसवर्ड भी मूव करा सकते हो और लॉन्गिट्यूडनली भी यहां पर मूव करा दोगे, ठीक है। और यहां पर पावर कैसे हमारी ट्रांसमिट हो रही है, डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ पावर ट्रांसमिशन, हम अपनी इंजन लेथ को कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। हमने बताया था बेल्ट, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, या फिर गियर्ड। तो यहां पर क्या लिखेंगे, क्या कितने पार्ट्स में अभी हम लोगों ने इसका क्लासिफिकेशन देखा था, एक था बेल्ट, एक था मोटर, एक था गियर, ठीक है। बेल्ट, लेथ, मोटर और गियर, ये क्या है, मोड्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन, मोड्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन। तो कैसे पावर आपका ट्रांसमिट कर रहे हैं, इसके बेसिस पे हम लोग क्या कर देंगे, अपनी इंजन लेथ को क्लासिफाई कर देंगे बेल्ट ड्राइव, मोटर ड्राइव या फिर गियर ड्राइव के बेसिस पर, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज नोट दिस डाउन। बेल्ट हो गया, मोटर हो गया, गियर हो गया, ये तीन तरीके हैं कि कैसे हमारा ये क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर पढ़ेंगे बेंच लेथ के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग बेंच लेथ के बारे में, फिर टूम रूल लेथ और फिर कैप्स्टन एंड टरेट और फिर स्पेशल पर्पस लेथ्स के और ऑटोमेटिक लेथ्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग अपने पहले लेसन में पूरा एक ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेथ के बारे में, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं बेंच लेथ, ठीक है। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द बेंच लेथ, नोट इट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट है बेंच लेथ, नेक्स्ट इज बेंच लेथ, बेंच लेथ पढ़ेंगे नेक्स्ट, नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बेंच लेथ के साथ, ठीक है। तो बेंच लेथ जो होती है वो एक स्मॉल साइज लेथ मशीन है, एक छोटे साइज की लेथ मशीन होगी जिसको किस पे माउंट कर देंगे, बेंच पर माउंट कर देंगे, ठीक है। लिखेंगे स्मॉल साइज मशीन एंड माउंटेड ऑन बेंच, माउंटेड ऑन बेंच। इसे कहां माउंट कर देंगे, बेंच पर माउंट कर देंगे, ठीक है, माउंटेड ऑन बेंच, ठीक है। और यहां पर भी जो इसके पार्ट्स होंगे वो इंजन लेथ और स्पीड लेथ दोनों के ही जैसे होंगे, ठीक है। पार्ट्स आर सिमिलर टू स्पीड और इंजन लेथ, ठीक है। एंड इट परफॉर्म्स ऑलमोस्ट ऑल दी ऑपरेशंस, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल दी ऑपरेशंस, ठीक है।
सारे ऑपरेशंस यहां पर परफॉर्म किए जा सकते हैं, ऑलमोस्ट ऑल दी ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड, ठीक है। और क्योंकि स्मॉल साइज होता है, बिकॉज इट इज हैविंग स्मॉल साइज, सो इट विल बी मेनली यूज्ड फॉर स्मॉल एंड प्रिसीजन वर्क। लिख लेंगे मेनली यूज्ड फॉर स्मॉल एंड प्रिसिशन वर्क, ठीक है। छोटे वर्क्स के लिए यूज करेंगे और प्रिसाइज वर्क के लिए यूज करेंगे, स्मॉल एंड प्रिसिशन वर्क। नोट इट डाउन, स्मॉल एंड प्रिसिशन वर्क, स्मॉल एंड प्रिसिजन वर्क, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, स्मॉल एंड प्रिसिशन वर्क के लिए यूज करेंगे अपने किसे, बेंच लेथ को, ठीक है। नेक्स्ट हमें यहां पर पढ़ना है टूल रूम लेथ के बारे में। टूल रूम लेथ के बारे में नेक्स्ट हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। पहले आप लोग इन पॉइंट्स को लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आते हैं टूल रूम लेथ पर, ठीक है। नेक्स्ट यू विल कम टू टूल रूम लेथ, ठीक है। चलिए इसमें देखिए क्या है, टूल रूम लेथ जो है, इसके फीचर्स जो है वो आपके इंजन लेथ से कई ज्यादा सिमिलर हैं, लेकिन इसको काफी एक्यूरेटली बनाया जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट लिखेंगे, हैज सिमिलर फीचर्स टू दैट ऑफ इंजन लेथ बट इज मोर एक्यूरेटली बिल्ड, लेकिन इसे काफी ज्यादा एक्यूरेटली बनाया जाता है, ठीक है। यहां पर जो स्पिंडल की स्पीड है उसकी काफी वाइड रेंज मिलेगी, लिखेंगे वाइड रेंज ऑफ स्पिंडल स्पीड। कौन सी रेंज होगी, लो टू क्वाइट हाई, ठीक है, अप टू कितना 2500 आरपीएम, ठीक है। लगभग 2500 आरपीएम तक यहां पर स्पीड मिल सकती है। काफी लो से क्वाइट हाई तक यहां पर आपको स्पिंडल की स्पीड की रेंज मिल जाएगी, ठीक है। इसको यूज कहां पर करेंगे, इसको यूज करेंगे प्रिसिशन वर्क में, ठीक है। प्रिसिशन वर्क में, डाइज में, ठीक है। प्रिसिशन वर्क ऑन टूल्स, प्रिसिशन वर्क ऑन डाइज, टूल्स, डाइज हो गए, टूल्स हो गए, गेजेस हो गए, ठीक है। गेजेस हो गए, टूल्स एंड गेजेस वेयर एक्यूरेसी इज मच डिजायर्ड, ठीक है। जहां पर हमें एक्यूरेसी ज्यादा डिजायर्ड होगी वहां पर हम कैसी लेथ मशीन का इस्तेमाल करेंगे, टूल रूम लेथ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देयर वी विल बी यूजिंग दी टूल रूम लेथ, ऑलराइट, ये लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कैप्स्टन एंड टरेट लेथ। नेक्स्ट यहां पर पढ़ेंगे कैप्स्टन एंड टरेट लेथ। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद दी कैप्स्टन एंड टरेट लेथ, ठीक है। कैप्स्टन एंड टरेट लेथ। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कैप्स्टन एंड टरेट लेथ। कैप्स्टन एंड टरेट लेथ सबसे अब यहां पर देखिए पढ़ेंगे कैप्स्टन
एंड टरेट लेथ, कैप्स्टन एंड टरेट लेथ के बारे में पढ़ना है। देखिए इनका जो डेवलपमेंट हुआ या एडवांसमेंट हुआ, ये हुआ हमारे इंजन लेथ से, ठीक है। दे वर डेवलप्ड फ्रॉम द इंजन लेथ्स। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, डेवलप्ड फ्रॉम इंजन लेथ्स एंड आर meant for मास प्रोडक्शन, ठीक है। ये हमारे मेनली यूज होते हैं मास प्रोडक्शन के लिए। इंजन लेथ का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, डेवलपमेंट हुआ और हमने क्या बना लिया, कैप्स्टन एंड टरेट लेथ, ठीक है। और ये हमारे डेवलप्ड होते हैं मेनली फॉर मास प्रोडक्शन, ठीक है। दे आर मेनली यूज्ड फॉर मास प्रोडक्शन, ठीक है। यहां पर अलग बात क्या है, कैप्स्टन एंड टरेट लेथ का जो टेल स्टॉक है, ठीक है, वो एक हेक्सागोनल शेप का होता है। लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, हेक्सागोनल टरेट, सॉरी हेक्सागोनल टेल स्टॉक, या लिखेंगे हेक्सागोनल, ठीक है। टरेट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ टेल स्टॉक, ठीक है। एक टेल स्टॉक की जगह हमने यहां पर क्या यूज कर लिया है, हेक्सागोनल टरेट, ठीक है। ये एक इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, ठीक है। तो यहां पर इसको यूज करने का फायदा क्या है, हेक्सागोनल टरेट को यूज करके मल्टीपल टूल्स को यूज किया जा सकता है एक ही बार में, ठीक है। मल्टीपल टूल्स में बी यूज्ड एंड फेड इनटू द वर्क। लिखेंगे, using this multiple tools can be used and fed into the work in a proper सीक्वेंस। एक प्रॉपर सीक्वेंस में कई सारे टूल्स को एक ही वर्क पीस पर अप्लाई किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है, ठीक है। लास्ट और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्योंकि यहां पर कई सारे टूल्स को हम लोग एक ही उसमें टरेट में यूज कर सकते हैं, तो बार बार हमें टूल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग अलग ऑपरेशंस के लिए। Because we are using different types of tools on the same turret, we will not have any problem in removing the tool, ठीक है, resetting the tool। लिखिए, several operations can be done, लिखेंगे, several operations can be done without resetting the tool। टूल को रीसेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विदाउट रीसेटिंग द टूल, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिखेंगे, आइडेंटिकल पार्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इन लेसर टाइम and in large quantity, ठीक है। एक जैसे पार्ट्स लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर पाएंगे हम लोग काफी थोड़े से टाइम में, ठीक है। ये हो गया, लिख लीजिए इसको। इसके बाद हमें पढ़ना है स्पेशल पर्पस लेथ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल पर्पस लेथ, ठीक है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट दी स्पेशल पर्पस लेथ, और फिर पढ़ेंगे ऑटोमेटिक लेथ्स के बारे में। इसको लिख लीजिए जल्दी से, स्पेशल पर्पस लेथ, फिर लिखेंगे ऑटोमेटिक लेथ। स्पेशल पर्पस लेथ, फिर लिखेंगे ऑटोमेटिक लेथ।
स्पेशल पर्पस लेथ, फिर लिखेंगे ऑटोमेटिक लेथ। ठीक है, स्पेशल पर्पस लेथ और फिर लिखेंगे ऑटोमेटिक लेथ। ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए थोड़ा सा 40 मिनट्स के ऊपर चला जाएगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, वैसे अब हमारा हर लेसन 40 मिनट्स का ही होगा इसके बाद से। यहां पर थोड़ा कंटेंट है अच्छा खासा, काफी लंबा चलने वाला है ये। 7 मॉड्यूल्स चलेंगे हमारे मशीनिंग के। उसके बाद 1 अप्रैल से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना थर्मोडायनेमिक्स या थर्मल इंजीनियरिंग। ठीक है, और 17 मार्च से हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी CBT 1 के लिए। आप लोग उसे जरूर से ऑप्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग यहां पर शुरू करेंगे अपना एक अगला पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर शुरू करेंगे स्पेशल पर्पस लेथ। नेक्स्ट यहां पर शुरू करेंगे स्पेशल पर्पस लेथ। ठीक है, स्पेशल पर्पस लेथ, नाम से ही पता चल रहा होगा कुछ स्पेशल पर्पस के लिए ही इसे बनाया गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पेशल पर्पस लेथ। ठीक है, स्पेशल पर्पस लेथ। ठीक है, स्पेशल पर्पस लेथ क्या है, देखिए यहां पर कुछ स्पेशल पर्पसेस ऑफ जॉब्स के लिए इन्हें कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, जो कि आपकी स्टैंडर्ड लेथ में आसानी से नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लोग खुद से लिख लीजिए। They are used for such types of special purposes or jobs which cannot be easily done on the standard lathe machine। जो हम लोग स्टैंडर्ड लेथ मशीन पर आराम से नहीं कर सकते, ऐसी जॉब्स को प्रोसेस करने के लिए हमने कौन से उसको बना लिया। ठीक है, हमने किसको बना लिया, हमने बना लिया अपना स्पेशल पर्पस लेथ। ठीक है, हमने बना लिया स्पेशल पर्पस लेथ। ठीक है, इसको हमने बना लिया स्पेशल पर्पस लेथ। ठीक है, चलिए ये तो हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए, लिखिए इसमें एक होती है व्हील लेथ। ठीक है, इसमें एक होती है स्पेशल पर्पस के लिए एक व्हील लेथ होती है, जो कि मेनली यूज करी जाती है फिनिशिंग द जर्नल्स एंड टर्निंग द थ्रेड। ठीक है, एक होती है इसमें व्हील लेथ। ठीक है, व्हील लेथ, और व्हील लेथ मेनली यूज होती है हमारी टर्निंग द थ्रेड्स। ठीक है, टर्निंग द थ्रेड्स ऑन रेल रोड कार, ये यूज होती है टर्निंग द थ्रेड्स ऑन रेल रोड्स। ठीक है, और किस लिए यूज करते हैं, फिनिशिंग द जर्नल्स एंड फिनिशिंग द जर्नल्स।
एंड फिनिशिंग द जर्नल्स, ठीक है, एंड फिनिशिंग द जर्नल्स। ठीक है, ये हो गया। फिर एक होती है गैप बेड लेथ, एक होती है हमारी गैप बेड लेथ, ठीक है। तो स्पेशल लेथ में मैंने लिखवाया था, ठीक है। स्पेशल लेथ्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कौन कौन सी लेथ्स होती है हमारी। स्पेशल में आती है हमारी व्हील लेथ, गैप बेड लेथ, डुप्लीकेटिंग लेथ और टी लेथ, ठीक है। तो गैप बेड लेथ वो होती है जिसमें आपका बेड का एक सेक्शन जो होता है उसे आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। बेड का एक सेक्शन जो होता है उसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं, और इसको रिमूव करके क्या हम लोग यूज कर लेंगे, इट इज यूज टू स्विंग लार्ज डायमीटर पीसेस। लिखेंगे अ पोर्शन ऑफ बेड कैन बी रिमूव्ड, अ पोर्शन ऑफ बेड कैन बी रिमूव्ड and used for swinging large diameter jobs, ठीक है। लार्ज डायमीटर जॉब्स के लिए यूज कर लेंगे अपने गैप बेड लेथ को, ठीक है। और टी लेथ किस लिए यूज होती है, टी लेथ मेनली यूज होती है रोटर ऑफ इंजन्स को मशीन करने के लिए, ठीक है। पहली बात तो टी लेथ को टी लेथ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो बेड होता है, द बेड ऑफ द टी लेथ हैज टी शेप, ठीक है। लिखेंगे बेड इज टी शेप्ड। सबसे पहले इसकी बेड की जो शेप होगी वो टी शेप होगी। यूज्ड फॉर मशीनिंग रोटर्स फॉर जेट इंजन्स, used for machining rotors for jet engines, ठीक है। used for machining rotors of jet engines, जेट इंजन्स के रोटर्स को मशीनिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। लास्ट है इसमें डुप्लीकेटिंग लेथ, ठीक है। तो डुप्लीकेटिंग लेथ क्यों यूज करते हैं, डुप्लीकेटिंग लेथ हम लोग इसलिए यूज करते हैं, पहले ऊपर वाले लिख लीजिए पॉइंट्स। ठीक है, डुप्लीकेट का मतलब क्या है, कॉपी बनाना। तो ये क्या कर देगा, किसी एक फ्लैट या राउंड शेप को डुप्लीकेट कर देगा जॉब पर। क्या लिखेंगे, प्रोड्यूस अ फ्लैट और राउंड शेप ऑन द जॉब, ठीक है, ऑन द जॉब। तो जॉब पर ये क्या करेगा, हमारा एक फ्लैट या राउंड शेप का डुप्लीकेट बना देगा जॉब के ऊपर, ठीक है। टू प्रोड्यूस अ डुप्लीकेट ऑफ, लिख लीजिए अ डुप्लीकेट ऑफ फ्लैट और राउंड शेप ऑन द जॉब, ठीक है। ठीक है, ठीक है, इसको लिख लीजिए। फिर लास्ट पार्ट हम लोग को यहां पर पढ़ना है, लास्ट पार्ट फिर पढ़ेंगे अपना ऑटोमेटिक लेथ्स के बारे में, ठीक है। लास्ट पार्ट यहां पर पढ़ना है हमें ऑटोमेटिक लेथ के बारे में। तो सबसे पहले इतना कर लेंगे, फिर हम लोग लास्ट देखेंगे ऑटोमेटिक लेथ, ठीक है। फिर देखेंगे ऑटोमेटिक लेथ, फिर देखेंगे ऑटोमेटिक लेथ, ठीक है। फिर देखेंगे ऑटोमेटिक लेथ। इतना लिख लीजिए जल्दी से।
लिख लीजिए इसे जल्दी से। ठीक है, चलिए लास्ट हम लोग यहां पर पढ़ेंगे ऑटोमेटिक लेथ के बारे में। लास्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट दी ऑटोमेटिक लेथ। ठीक है, लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे यहां पर ऑटोमेटिक लेथ। लास्ट हम लोग यहां पर पढ़ना है ऑटोमेटिक लेथ। ऑटोमेटिक लेथ। ठीक है, तो ऑटोमेटिक लेथ देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं ताकि वर्किंग और जॉब हैंडलिंग के मूवमेंट्स को ऑटोमेटिकली कैरी आउट किया जा सके। लिखेंगे वर्किंग एंड जॉब हैंडलिंग मूवमेंट्स, जॉब हैंडलिंग मूवमेंट्स are carried out automatically, are carried out automatically। ठीक है, are carried out automatically। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। हाई स्पीड होगा, हाई स्पीड हेवी ड्यूटी एंड मास प्रोडक्शन, हाई स्पीड हैवी ड्यूटी एंड मास प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ एक और क्या हो गया, विथ कंप्लीट ऑटोमेटिक कंट्रोल, विथ कंप्लीट ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये फीचर्स इंपॉर्टेंट है हमारे ऑटोमेटिक लेथ के, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद ये लेसन यहीं पर फिनिश हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे क्या, नेक्स्ट शुरू करेंगे अपना मेन लेथ के कंस्ट्रक्शन से नेक्स्ट मॉड्यूल में। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज नोट दिस डाउन। ठीक है, ठीक है, प्लीज नोट दिस डाउन। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अपना ये सेशन यहीं पर आज फिनिश करते हैं। नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे लेथ के कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ लेथ मशीन। वी विल स्टार्ट विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ लेथ मशीन। ठीक है, नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ लेथ मशीन। ठीक है, ठीक है, चलिए ऑलराइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करते रहिए, दूसरों तक पहुंचाते रहिए। चैनल की इंफॉर्मेशन को, टेस्ट सीरीज को ऑप्ट कर लीजिए, नोट्स को परचेज कर लीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।